जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले साल फरवरी की ही बात है। हम काफी टाइम से खाटू श्याम जी जाने की सोच रहे थे, पर किसी ना किसी कारणवश हम नहीं जा पा रहे थे। हमने गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि गुरु जी हमें भी खाटू श्याम जी के दर्शन करवा दीजिए। गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र तू जाने की तैयारी कर, मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी हिम्मत बढ़ाई और हमने टिकट बुक करवाई। चांस की बात हुई कि टिकट भी हमें अगले दिन शाम 4 बजे की ही मिल गई। खुशी खुशी हमने अपनी पैकिंग करी और जब हम अगले दिन संगत जी निकल रहे थे घर से, तो जब हम पहले तो हमारी कैब बुक नहीं हो पा रही थी। जब हम कैब बार बार किसी न किसी कारण से वो भी हमारी बार कैंसिल हो रही थी। फिर मन में यही डर रहा कि हम बाहर स्टॉप पे आकर के खड़े हो गए हैं, अब क्या करें, कैब भी बुक नहीं हो रही है और ट्रेन का भी टाइम होता आ रहा था। तो संगत जी, हमने फिर गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी जब यहाँ तक लाए हो तो आगे भी आप ही लेके जाओगे। कुछ देर बाद हमारी कैब भी बुक हो गई और जब हम कैब में जाने से ही बैठने के लिए ही थे, उससे कुछ देर पहले ही हमारे पास में एक मधुमक्खी आई और बहुत जोर जोर से आवाज करते हुए वो हमारे पास से घूम करके निकल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें ये महसूस हो चुका था कि गुरु जी हमारे साथ ही हैं, हमारा आगे का रास्ता भी हमें गुरु जी ही दिखाएंगे। और संगत जी, जब हम स्टेशन पे पहुंचे, स्टेशन में ट्रेन भी हमने पकड़ ली। ट्रेन में बैठने के साथ ही हमारे फिर मैसेज आने शुरू हो गए कि पुत्र सालासर बालाजी जरूर जाई, वहां पर चूरमे का और लड्डू का भोग जरूर लगाई। लेकिन हमने तो सिर्फ खाटू श्याम जी ही जाने की सोची थी, हमारा आगे की कोई प्लानिंग नहीं थी संगत जी। लेकिन जब हम वहां पर जाने के लिए बात कर ही रहे थे, गुरु जी का फिर मैसेज आया कि तू डरी ना, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ ना सोच, मैं सब करवा दूंगा, अच्छे से दर्शन भी करवाऊंगा तेरा, तू घबराई ना। संगत जी, हस्बैंड को मैंने ये जब सारी बात बताई, उनको मैसेज पढ़वाए, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी गुरु जी ही लेके जाएंगे। संगत जी, उसी दिन रात को हमने पहुंच करके वहां पहले खाटू श्याम जी के दर्शन किए, बहुत सुंदर बाबा के दर्शन हुए। अगले दिन फिर हमने वहां से जब निकलने लगे तो हम सालासर के लिए वहां से कन्वेंस देख रहे थे। कन्वेंस भी हमारे को नहीं मिल पा रही थी। फिर किसी ने बताया कि आने जाने की कन्वेंस यहीं से बुक होती हैं और आपको यहीं मंदिर पे ला करके तोरण गेट पे ही आपको छोड़ दिया जाएगा। हमने वहां के लिए कन्वेंस बुक करी और हम परिवार समेत सालासर बालाजी भी पहुंचे। वहां पे भी हम जैसे मंदिर के पास ही पहुंच रहे थे कि वहां पे पेड़ पे हमें मोर की आवाज आ रही थी, लेकिन हम चारों तरफ देख रहे थे कि मोर की आवाज आ कहाँ से रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी थोड़ी देर बाद हमें एक पेड़ पे मोर बैठा हुआ दिखाई दिया, पंख फैलाए बैठा हुआ था और बहुत तेज तेज आवाजें कर रहा था। संगत जी, वहां पर भी हमें ऐसा लगा कि गुरु जी ने तो हमें यहाँ पे भी दर्शन दे दिए, आगे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अंदर गए मंदिर में, बाबा के बहुत सुंदर दर्शन हुए। उसके बाद में हमने फिर उसी दिन शाम को अपनी वहां से एक बस बुक करी और हम अगले दिन परिवार समेत अपने घर पे बहुत सुंदर दर्शन करके हम वापसी अपने घर आ गए। तो यही होता है कि हमें मन में डर रहता है, हर एक नया काम करने से पहले हमारे मन में घबराहट होती है, लेकिन जब गुरुजी साथ होते हैं तो वो घबराहट भी हमारी खत्म हो जाती है। बहुत मन था कि हम जाएं और जाकर के बाबा के दर्शन करें, लेकिन किसी न किसी कारणवश हमारे बीच में दिक्कत आ ही रही थी कि हम नहीं जा पा रहे थे। लेकिन गुरुजी के मैसेज के जरिए तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही साक्षात हमारे साथ चल रहे हों। हर गाड़ी पे वहां पर हमें जय गुरुजी लिखा हुआ दिख रहा था, तो हमें यही लगा कि गुरुजी हमारे साथ आए हैं और गुरुजी हर छोटी बड़ी हर परेशानी में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो मैं अब अपना सत्संग का यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं प्रियंका सैनी दिल्ली से ही हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले साल 7 जुलाई को जब गुरु जी का बर्थडे आता है, हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि अपने घर में एक छोटा सा सत्संग करवाएं, लेकिन
हम नहीं करवा पाए थे। लेकिन फिर मैंने बर्थडे वाले दिन सोचा कि चलो घर घर का ही एक छोटा सा सत्संग कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि घर के ही लोगों से भी आप सत्संग कर सकते हैं। हिम्मत करके गुरुजी की नाम लेकर के हमने सत्संग अपने घर में ही किया। लंगर प्रसाद भी बनाया, भोग वोग लगाया, कड़ा प्रसाद बनाया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। और समझिए कुछ टाइम पहले से ही मुझे एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तेरे पति पर एक विपदा आने वाली है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन संगत जी, मैंने उस मैसेज पे इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे ये लगा कि शायद किसी और के लिए होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मैसेज मेरे लिए ही है। और वो चोट भी हम किस तरह से खाएंगे और उस जगह पे भी हम खुद ही पहुंच जाएंगे, ये मुझे नहीं पता था। 7 जुलाई की ही रात को हमारे पास में एक संगत का फोन आया कि हम 8 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप दोनों को जरूर आना है। 8 जुलाई को जब हम अपने घर से गुरुजी के यहाँ जाने के लिए निकले तो हमारा बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और एक साइकिल वाला हमारी तरफ को आकर के उसकी साइकिल लड़खड़ा गई और मेरे हस्बैंड ने उसको संभालते हुए उनके पैर में ही चोट आ गई। लेकिन चोट उस टाइम पे गुम चोट थी और हमने इतना महसूस नहीं करा, क्योंकि उनको भी महसूस नहीं हुआ कि ऐसा लगा कि थोड़ा सा दर्द हुआ है, पैर शायद मुड़ गया होगा, हल्की सी मोच होगी, स्प्रे वगैरह करेंगे या किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड को आगे सत्संग में जाने के लिए मना भी करा कि चलो यहीं से लौट चलते हैं, घर चलते हैं, वापस जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बड़ी विपदा थी, शायद कम में ही टल गई है। मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मैं सत्संग तक जरूर जाऊंगा। और हम गए भी, हम सत्संग में पहुंचे, सत्संग को हमने सुना, वहां पे लंगर प्रसाद किया। उसके बाद जब हम रात को अपने घर आए तो संगत जी, मेरे हस्बैंड के पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द था। मैंने घर पे आके थोड़ा सा उनको देसी नुस्खा करके उनके पैर में पट्टी कर दी, लेकिन उनको पैर में रात को बहुत दगदगाहट थी उसमें, क्योंकि अंदर जैसे कि कुछ हो रहा उनके पैर में। लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने माना नहीं कि नहीं, अब मैं सुबह ही दिखाऊंगा डॉक्टर को, तुम सो जाओ। पूरी रात वो बहुत परेशान रहे संगत जी। उसके बाद में जब अगले दिन वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला कि पैर में फ्रैक्चर है और आपका 15 दिन का प्लास्टर करना पड़ेगा। लेकिन अब डॉक्टर के आगे हम करते भी क्या, शायद डॉक्टर को कुछ लगा है तभी उन्होंने हमारे को बोला है कि फ्रैक्चर है और प्लास्टर करना ही जरूरी है इसके लिए। मेरे हस्बैंड ने वहां पर प्लास्टर करवाया और जब वो घर पे आए तो मुझे तो टेंशन हो गई उनके पैर को देख के, क्योंकि आज से 10-11 साल पहले भी उसी पैर में बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जब भी चोट उसी पैर पे लगी थी। लेकिन समझ जी, दिमाग में यही रहा कि पता नहीं चोट कितनी गहरी है, शायद मुझे बता नहीं रहे हैं या कुछ छुपा रहे हों। मन में बहुत विचलित थी मैं इस समय, क्योंकि वो दौर में जब पहले भी एक्सीडेंट हुआ था तो कम से कम भी 3 से 4 महीने बेड रेस्ट पे रहे थे। तो वो चीज सोचते हुए मन में बड़ी घबराहट थी कि पता नहीं वही सब तो नहीं हो गया है, चोट ज्यादा आई है, ये मुझे छुपा रहे हों। फिर मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा, मैं कहा चलो गुरुजी कोई बात नहीं, 15 दिन का चढ़ाया है, 15 दिन जैसे तैसे करके संगत जी सोचा कि निकाल लूंगी। लेकिन आपको पता ही है कि घर में छोटे बच्चे हों और घर में कमाने वाले भी वही हों, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा भी अपने मन पे लगता है। मैं अपनी फीलिंग को नहीं बता पा रही हूँ कि मैं किस तरह से उस टाइम फील कर रही थी। और संगत जी 15 दिन बाद जैसे तैसे करके हमने वो 15 दिन जब निकाले हैं और 15 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड और मैं प्लास्टर कटवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने 1 महीने का और बोल दिया उनको कि अभी आपको 1 महीने का पक्का प्लास्टर और चढ़वाना पड़ेगा। पक्के प्लास्टर से तो मुझे और घबराहट सी होने लगी कि 1 महीना कैसे करेंगे, ये 15 दिन ही हमने इतने मुश्किल से काटे हैं। उनको वॉशरूम में ले जाना, नहलाना धुलाना, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे करूंगी 1 महीना। 1 महीने के नाम से तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हों। कहीं ना कहीं गुरुजी का नाम भी लेती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में वहम आता था कि पता नहीं गुरुजी जल्दी से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। और गुरुजी ने साथ दिया और पैर भी ठीक हो गया था। लेकिन डॉक्टरों ने हड्डी को गलत जोड़ दिया था, जिसके कारण उनके पैर में हल्का हल्का दर्द और स्वेलिंग बाद में भी रही है, प्लास्टर उतरने के बाद भी। संगत जी फिर उसके बाद में गुरुजी का एक दिन फिर मैसेज आया कि पुत्र, तो डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमें किसी ने बताया कि किसी पहलवान को दिखा लो एक बार, क्योंकि हड्डी का मामला है, अगर ज्यादा परेशानी होगी तो वो खुद भी नहीं छेड़ेंगे, आप दिखा लो। फिर मन में यही आया कि चलो एक बार दिखा करके देख लेते हैं। डॉक्टरों के ऊपर भी विश्वास करा है, गुरुजी के ऊपर छोड़ ही रखा है, एक बारी नॉर्मल पहलवान को भी दिखा करके हम
देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। रिपोर्ट्स दिखाई, उसने देख करके यही बताया, पैर छूते ही उसने बता दिया कि हड्डी को गलत जोड़ा गया है, और रिपोर्ट में भी था, लेकिन डॉक्टर तो अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये सोच करके जैसे ही हम उनके यहाँ पे पहुंचे तो संगत जी, जहाँ वो डॉक्टर साहब बैठते थे, जो पहलवान थे, उनके जस्ट टेबल के ऊपर गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था कि देख करके उनके यहाँ एंट्री करते के साथ इतनी खुशी हुई कि मानो वो इंसान नहीं करेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड का इलाज वो नहीं करेंगे। मुझे यकीन था कि सबसे बड़े डॉक्टर तो उनके सर के ऊपर ही बैठे हुए हैं। गुरुजी ने इशारा देते हुए हमें वहां बुलाया और मेरे हस्बैंड के पैर में 3 दिन पट्टियां करवाई और उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज गुरुजी की कृपा से वो अच्छे से चल पाते हैं, पैर में कोई दर्द भी नहीं है। हाँ, कभी कभार जब मौसम खराब होता है या बारिश होती है तो हल्का फुल्का दर्द होता है, वो तो खैर नॉर्मल बात है, क्योंकि हर पुरानी चोट में थोड़ा बहुत दर्द तो रहता ही है। पर गुरुजी पे विश्वास है कि वो उनका वो दर्द भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो गुरुजी ने जैसा मेरा साथ दिया, मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। परिवार के होते हुए भी मुझे ये लगता था कि हस्बैंड के चोट लगी है तो मैं परिवार में क्या, मैं दुनिया में ही अकेली हूँ। मुझे बड़े मन में ख्याल उल्टे सीधे आते थे, पर गुरुजी थे ना मेरे साथ, मेरे पिता थे, मेरे गुरुपा थे मेरे साथ, उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। वो 1 महीना 1.5 महीना कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। गुरुजी, हमारे पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसी ही बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हे गुरुपा, आज मैं जो भी इस शुक्राना सत्संग में बोलूंगा वो सब मुझसे मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। तो संगत जी, शुक्राना कुछ इस प्रकार है। ये 2025 मतलब मेरे जीवन में बहुत नया मोड़ लेकर आया है। कैसे बताऊं मैं आपको, बहुत चीजें हुई हैं। सबसे पहले मुझे मेरे गुरुपा ने इतना बड़ा मेरे पर कष्ट आया था जो मेरे गुरुपा ने काट दिया। संगत जी, ये 16 जनवरी से मेरी तबीयत खराब, मतलब थोड़ा मुझे फीवर और कफ और कोल्ड होना शुरू हुआ था। माफ करना संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो उसके बाद मैं नॉर्मली अपने दवाई ले रहा था, जैसे डॉक्टर से ले लेते हम कंसल्ट करके। तो होता क्या है कि इसी दौरान मुझे YouTube के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आने लग गए कि वही जैसे होते हैं बहुत सारे, मतलब एक तो कुछ YouTube वाले इतने ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि आपको देखते ही डर बैठ जाए। अच्छा, जो आपके लिए होता है वो बार बार कॉन्टिन्यूसली आपको दिखता ही है, जाने अनजाने में फिर आपको उसे मजबूरन सुनना पड़ ही जाता है कोइंसिडेंटली। तो मैं आप सभी से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे थंबनेल्स ना लगाएं जो मतलब इतने डरावने होते हैं कि गुरुपा ने कभी हमारे को डराने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करा है। तो संगत जी, मैं मतलब बताऊंगा। तो मेरी तबीयत शुरू खराब होना शुरू हुई। अच्छा, मैंने नॉर्मली ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान इन द सेंस कि नॉर्मल अपने रूटीन में चलते रहे। तो अब जैसे धीरे धीरे हुआ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 31 जनवरी को, जो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ था जिंदगी में, वो मेरे साथ घटित हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा 31 जनवरी को। और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे हो गया था जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। तो अच्छा हुआ यूं, और पता है जब मैं डॉक्टर के पास, मतलब गुरुपा मतलब अंग संग है ही, मतलब वो हर पल है मेरे साथ मेरे गुरुपा। मतलब जिस डॉक्टर से मैं दवाई कंसल्ट कर रहा था तो उसके जो हेल्पर्स रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको तो दूसरी जगह रेफर करो कि ये वाली दवाई, तो इस दवाई से इसको कुछ नहीं होने का, जब तक वो पीलिया वाले डॉक्टर के पास ना जाके आप कंसल्ट करो। भैया मेरे साथ तो पहली बार हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं रात को मतलब उन्होंने शिफ्ट करा था तो हम चेकअप वेकअप कराया। तो
उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह लिया, तो अगले दिन रिपोर्ट आनी थी, तो मैं अपने गुरुपा से करता है गुरुपा बस रिपोर्ट नॉर्मल आए। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला मेरे पापा को कि ये तो बेहोश हो जाता है, ये खड़ा कैसे है। तो मैं अब मन में मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा सब मेरे गुरुपा के जल प्रसाद की महिमा है, क्योंकि मैं जो भी दवाई ले रहा था सब जल प्रसाद से ले रहा था। और ऐसा बड़ा संकट था संगत जी, क्या बताऊं मैं, कि वो 4 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज रहा था। तो मैं 4 फरवरी को मुझे छुट्टी मिली थी हॉस्पिटल से, फिर मैं आया, फिर मैंने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी जिंदगी। मेरे साथ जिंदगी में पहली बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, मैंने सबको देखा था वो। और पता है फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि तेरी अल्ट्रासाउंड, तुमको अल्ट्रासाउंड भी करवाना। संगत जी अब मुझे नॉर्मली देखो जो बात है, मुझे सुइयों से डर लगता है, लेकिन फिर भी मेरे सुई लगी जैसे ड्रिप लगती है, और बस मैं गुरुपा का मंत्र कॉन्टिन्यूसली जाप कर रहा था, कॉन्टिन्यूसली बस जैसे तैसे मैंने 3-4 दिन बिताए वहां पर अपने गुरुपा को देखकर। फोन में रेगुलर सत्संग सुन रहा था, रेगुलर अपने गुरुपा का। तो संगत जी उसी दौरान मुझे, जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया, तो बस उसी दौरान मतलब जब मैं आकर बैठा अपने रूम पर, हॉस्पिटल के कमरे में आया था, तो वहीं पर मुझे शुक्राना आया एक कि पुत्र चिंता ना कर, तेरी सब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कुछ भी नहीं था। और यकीन नहीं मानेंगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। जिस दिन बसंत था उस दिन हुआ था मेरा अल्ट्रासाउंड, इसी 2025 को, आई थिंक 2 फरवरी का था शायद बसंत। नॉर्मल रिपोर्ट, जो शुक्राना मुझे सुनाया मुझे गुरुजी ने, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर उसके बाद मतलब मेरे मन में ये था, बहुत सारे सामने कबूतर बैठे थे व्हाइट और ब्लैक, ये जैसे ग्रे वाले। तो मैंने कहा, बस मेरे मन में था, गुरुपा मुझे देख रहे हो ना। तो बस मैंने इतना बोला ही था कि एक पिजन आके, एक कबूतर आके मेरे रूम, मतलब जहाँ पर मेरा ये वाला रूम था, उसकी खिड़की के ऊपर बैठते हैं और देखते हैं, और बहुत देर कंटिन्यूसली मुझे स्टेयरिंग करते हैं, घूरते हैं जैसे, देखते हैं जैसे, और उसके बाद वो उड़ जाते हैं। तो मतलब मैं तो समझ गया था कि गुरुपा ने मुझे अपनी महिमा बता दी कि देख पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट था, तुझे नई जीवन ब्लेस कर रहा हूँ। और फिर डॉक्टर भी शौक था कि धीरे धीरे पीलिया उतर रहा। अब गुरुपा की कृपा से मेरा पीलिया नॉर्मल हो गया है, सब खत्म हो चुका है। फिर पीलिया हमेशा, बस मेरी थोड़ी सी मेडिसिन चल रही है, वो भी मैं गुरुजी के, मुझे शुक्राना जो टेलीपैथी के थ्रू आते हैं, मैं उन दवाइयों को ब्लेस करके गुरुपा के जल प्रसाद से ही कंज्यूम कर रहा हूँ, उसको पी रहा हूँ जल प्रसाद के थ्रू ही। मैंने 7 बार गुरुपा को, मैंने वो सारी मेडिसिन गुरुपा के स्वरूप के आगे मतलब उनको टच करवा कर 7 बार मंत्र जाप कर रख दिया। गुरुपा ने वो सारी मेडिसिन ब्लेस कर दी। उसके बाद मैं सारी मेडिसिन अपने गुरुपा के जल प्रसाद से ले रहा हूँ। और संगत जी मतलब बहुत बड़ा कष्ट था, मेरे गुरुपा ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। बस गुरुपा कैसे बताऊं वो दिन कैसे बिता, मतलब शब्द नहीं है गुरुपा सच में। और गुरुपा चीजें ऐसी नॉर्मल हो गई, मतलब क्या आपको तो सब पता, आप तो अंतर्यामी हो गुरुपा। आज का शुक्राना जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठकर बोल रहा हूँ, और वो गुरुपा मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत दिन से टेलीपैथी के थ्रू आ रहा था, शुक्राना शेयर कर। इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अपने गुरुपा से और सभी संगत से कि मैंने शुक्राना शेयर करने में बहुत देर लगा दी, बहुत मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा सब कुछ संभाल लेना, आप ही के भरोसे है। मैंने आपको अपना तन मन सब कुछ आपको सौंप दिया है। कैसे जीवन की जंग जीती है आपको सब पता है, कहां से चीजें हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता। क्या था, मेरे गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया, मुझे घर ब्लेस किया है, मुझे बिजनेस ब्लेस किया, जॉब ब्लेस किया। इतने खूबसूरत शुक्राना टेलीपैथी के थ्रू सुनवाते हैं मेरे गुरुपा। तेरी लॉटरी लगा दी है, तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है, तुझे 777 और अनगिनत एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग दे दी है। तू चिंता ना कर, तू हर पल मेरी मुट्ठी भर संगत में है। कैसे अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन करूं संगत जी, मैं भावपूर्ण हो रहा हूं क्योंकि बहुत चीज मेरे साथ एकदम से ऐसी हुई, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मेरे गुरुपा को सब पता है और उन्होंने कहां से मुझे दूसरा जीवन ब्लेस किया है। सब शौक थे कि इतना पीलिया था मेरा 17, तो डॉक्टर ने बोला इसको तो एडमिट नहीं करना था। मतलब जो चीज सॉरी संगत जी। फिर जब मैंने दोबारा रिपोर्ट चेक करवाई तो उसमें फिर 10 हुआ 17 से, फिर बिल्कुल कम हो गया।
अब गुरुपा की कृपा से बिल्कुल काबू हो गया है। तो बस गुरुपा का जल प्रसाद ले लेता हूँ, वही अमृत है। जीवन में सब कुछ गुरुपा ही है मेरे। गुरुपा कहते हैं सब में मैं ही विराजता हूँ, तेरी राधा रानी में मैं विराजता हूँ, तेरे ठाकुर जी में मैं विराजता हूँ, मैं महाशिव हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। पुत्र मुझे देख, उन आंखों से देख, अंतर्मन की आंखों से देख पुत्र, बहुत सब कुछ बदल गया था एकदम। अब गुरुपा की कृपा से मैं परहेज कर रहा हूँ। गुरुपा ने कहा है बड़े मंदिर आ, जल्दी लंगर प्रसाद खिला के तेरी सारी बीमारी डिजीज खत्म कर देनी है। जो भी तब थोड़ी बहुत तुझे बचा है वो भी खत्म कर दूंगा मैं, चिंता ना कर। मैं बहुत टेलीपैथिक के थ्रू सुनता हूँ सभी संघर्ष परिवार से कि लंगर प्रसाद में इतनी महिमा है कि गुरुपा इतने बड़े बड़े कैंसर के और ऐसे ऐसे रोगों के जो मतलब जो कैसे बताओ जिनका इलाज करना संभव है, गुरुपा उनको अपने लंगर प्रसाद से खिलाकर ही क्षण भर में खत्म कर देते हैं। बस गुरुपा बुला लीजिए बड़े मंदिर परिवार के संग मुझे अपने। गुरुपा बस आपको सब पता है, गुरुपा इतने बड़े बड़े काम करवा रहे पापा का, मेरे पापा के इतना बड़ा जमीन का काम करवा दिया मेरे गुरुपा ने। सब कुछ आप ही से, इतनी श्रद्धा पार कैसे बताऊं। संगत बस यही बताना था। और मैं आपको हमेशा कहूंगा किसी भी संगत को कि आप ना गुरु जी के शुक्राना सत्संग गिना ना करें। बस जो भी मन में आ रहा है गुरुपा से प्रेरणा लेकर बोलते जाइए, गुरुपा सब बुलवा दे। गुरुपा ने नया जीवन दिया है मुझे, सच में सच में। और फिर मैं और भी बात बताऊंगा, मतलब इतने अद्भुत। और मेरी जैसे मेरे भैया, बड़े भैया और बड़ी भाभी की बिटिया रानी गुरुपा की कृपा से हुई है, तो उसको जैसे इंजेक्शन लगे थे तो उसका थोड़ा सा हाथ स्वेलिंग हो गई थी। तो जल प्रसाद की महिमा तो पता ही आपको, मैंने उसको जल प्रसाद लगाया और उसका जो स्वेलिंग थी वो आराम से खत्म हो गई। तो मतलब मेरी भाभी भी कह रही कि मतलब आप भैया आपने क्या लगाया, तो मैं कैसे बताऊं कि मतलब गुरुपा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, कितना चमत्कार करते हैं। और गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा कहते हैं जब मैं तेरे घर नाल बैठा हूं ना तो किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी। मैं गुरुपा से कहता हूँ गुरुपा मेरा घर नहीं है, सब कुछ आप ही का है। और गुरुपा को सब पता है कि गुरुपा अपनी संगत का हर क्षण पल पल ख्याल रखते हैं। और उनको पता है कि अपनी गुरु और हम गुरुपा से नहीं जोड़े, गुरुपा ने हमको जोड़ा है। गुरुपा को पता है कि मेरी संगत को मेरी कब जरूरत है और वो कब सामने आते हैं। गुरु जी अनंतम पुराना, मतलब कहते हैं ना अनंत काल से पहले तक का रिश्ता है गुरुपा और हमारा सबका, जो मेरे गुरुपा की संगत है। सच में संगत जी, सच में गुरुपा की महिमा अपार है, सच में। और गुरुपा बहुत चीजें बदलती जा रहे हैं जीवन, खूब परिवार में सुख शांति है हमारे, खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा, सबको स्वास्थ्य दे रहे हैं, सबकी तरक्की कर रहे हैं, सब सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे का, सब आपस में प्यार हो रहा है। मतलब इतना परिवार जो पहले बिखरा था अब सब एक सिमट हो के एक साथ आ गया है, चीजें बदलती जा रही है गुरुपा। संगत जी क्षमा करना, थोड़ा सा रिकवर हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे, गुरुपा की आशीर्वाद से बिल्कुल रिकवर हो जाऊंगा। और जो भी YouTube पे हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं चैनल्स, जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो हमारी सारी संगत है और जो नई संगत जुड़ रही है, सभी का मेरे गुरुपा कल्याण करे, सभी का मंगल करे, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। और संगत जी जो भी हम शुक्राना करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है, हमारे गुरुपा आपसे सिर्फ क्या चाहते हैं कि आप कॉन्टिन्यूसली मंत्र जाप का उच्चारण अपनी जीवा पे रखिए। जो गुरुपा के मेरे महामंत्र, जो मेरे गुरुपा का महामंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा कहते हैं शुक्राना किया कर पुत्र, तेरे घर खूब रौनक लगने वाली है, तू देखता जा, खास तेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज करने वाला हूँ, तुझे रंग से राजा बनाने वाला हूँ, गुरुपा कहते हैं। और ये हम जो शुक्राना करते हैं ना, ये शुक्राना हम अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये हम जो शुक्राना करते हैं, ये जो हमारी आने वाली जो संगत जुड़ रही है, उन संगत को ये बताने का महत्व है कि हमारे गुरुपा और मेरे गुरुपा कैसे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आते हैं।
संगत जी मैं तो यही कहता हूँ आप सभी से, बस सबको सरेंडर कर दो गुरु पा के श्री कमल चरणों में बस। तो इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा का। आई लव यू मेरे गुरु पा। बोले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। तो ये थे संगत जी आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग भी टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।